पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मुस्लिम आरक्षण की वकालत करने वाले दरअसल बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित संविधान के विरोधी हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट इस बात की वकालत करता है कि इस देश के अंदर मजहब के आधार पर और धर्म के आधार पर किसी प्रकार के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं हो सकता है। उसके बावजूद मुस्लिम आरक्षण की बात कर ये लोग इस देश में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आरक्षण को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार विपक्ष एनडीए सरकार को घेर रही है, कह रही है कि अगर इनकी सरकार आई तो ये लोग आरक्षण खत्म कर देंगे, मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे। तो वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का भी आज बड़ा बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को आरक्षण दिलाने की बात कही थी। तमाम एनडीए के नेता लगातार इस बात पर पलटवार तो कर ही रहे। साथ ही भाजपा के नेता दानिश इकबाल, जो कि मुसलमान समाज से ही आते हैं, उन्होंने भी जमकर विपक्ष पर निशाना साधा है। कह दिया है कि जो लोग धर्म के नाम पर आरक्षण दिलाने की बात करते हैं वो लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसका अपमान करते हैं। संविधान में साफ तौर पर लिखा है कि धर्म और मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, और ये लोग लगातार धर्म के नाम पर आरक्षण देने की बात करते हैं, तो ये सीधे तौर पर संविधान का अपमान है। इस मुद्दे को लेकर जमकर विपक्ष पर निशाना साधा दानिश इकबाल ने। क्या कुछ कहा, पहले आप ये बयान सुने। मुस्लिम आरक्षण की वकालत करने वाले दरअसल बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित संविधान के विरोधी हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट इस बात की वकालत करता है कि इस देश के अंदर मजहब के आधार पर और धर्म के आधार पर किसी प्रकार के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं हो सकता है। उसके बावजूद मुस्लिम आरक्षण की बात कर ये लोग इस देश में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। इस देश के अंदर मजहब के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर सभी शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और पसमानदा समाज को आरक्षण प्राप्त है, और इन सभी समाजों को आदरणीय प्रधानमंत्री ने मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया है। और मुस्लिम समाज भी इस बात को स्पष्ट रूप से मानता है कि वो मजहब के आधार पर इस देश में बंटना नहीं चाहता है, बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर वो इस देश में मुख्यधारा में आना चाहता है। आप सुन रहे थे भाजपा नेता दानिश इकबाल आरक्षण के मुद्दे को लेकर जमकर विपक्ष का निशाना साधते नजर आए। ये आरोप लगाया कि ये लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो संविधान है उसका अपमान कर रहे हैं, क्योंकि संविधान में साफ तौर पर कहा गया है कि धर्म मजहब के हिसाब से आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो वहीं पीएम मोदी के बारे में बात की दानिश इकबाल ने कहा कि जो लोग दलित है, पिछड़े वर्ग के हैं, उन लोगों को आरक्षण दिलाने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जो समाज से कटे हुए थे ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम किया है। साथ ही मुसलमान समाज को लेकर बड़ा बयान देते नजर आए दानिश इकबाल। कहने लगे कि जो मुसलमान समाज के लोग हैं वो लोग धर्म के नाम पर आरक्षण चाहते नहीं, वो लोग भी मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं। तो धर्म के नाम पर आरक्षण दिलाने की बात जो विपक्ष लगातार करता रहता है, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसका सीधे तौर पर अपमान किया जा रहा है। आपको बता दें, आरक्षण को लेकर बवाल जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। जितनी भी चुनावी रैलियां करते हैं तेजस्वी यादव, उन सभी रैलियों में ये जरूर कहते हैं कि अगर एनडीए की सरकार आई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। लालू यादव भी आज बड़ा बयान देते नजर आए थे, मुसलमानों को आरक्षण दिलाने की बात कही। तमाम एनडीए के नेता लगातार पलटवार कर रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा नेता दानिश इकबाल का भी ये बड़ा बयान सामने आया है, जिस पर उन्होंने साफ कह दिया है कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं चाहिए। साथ ही विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।